आइए अब अपन समाचार लेखन से संबंधित ज़्यादातर कुछ ऐसी शब्दावली है जिनके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादातर जो पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए, जो प्रेस से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं या उनसे संबंधित बातों का ध्यान रखते हैं। तो अपन देखते हुए कौन कौन सी शब्दावली है। सबसे पहले देखिए, अब समाचार लेखन, इसी से संबंधित बात चल रही है। पहला चीज आती है स्टोरी। क्या आता है भाई? स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या होता है बताओ? कहानी। स्टोरी का मतलब कहानी। सामान्यतः किसी समाचार को ही स्टोरी कहते हैं। किसी समाचार को जब छपा जाता है ना, किसी समाचार को लिखा जाता है, भाई कहीं पर कोई घटना हुई होगी, उस घटना को विधिवत विस्तृत रूप से इस प्रकार लिखते हैं कि लोगों को समझ में आ जाए कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये जो लिखने की जो टेक्निक है, लिखने के बाद जो पढ़ने के बाद जो आनंद आता है, जो समाचार होता है, ये फाइनल ये हो गया, इसे क्या कहेंगे? स्टोरी कहेंगे। इसे समाचार पत्र पत्रिकाओं की भाषा में क्या कहेंगे? स्टोरी। ठीक है। जो वो समाचार संवाददाता होते हैं, संपादक होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं ना, वो कहते हैं ना स्टोरी, नई स्टोरी भेजो यार, ये स्टोरी आपने बहुत बढ़िया लिखी है, ये स्टोरी कहाँ से ले गई, कहाँ से खोजी। ठीक है ना। तो समाचार को लाना और उसको विस्तार से लिखना, तो इन पत्र पत्रिकाओं की भाषा में इसी समाचार को स्टोरी कहते हैं। दूसरा आता है, इसको लिख ले अपन, मीडिया की भाषा में समाचार। मीडिया की भाषा में समाचार या खबर को ही स्टोरी कहा जाता है। जिसकी स्टोरी प्रभावी होती है, यानी उसका समाचार प्रभावी होता है। ज्यादातर लोग पढ़ते हैं और देख देख पत्रिका में आई समाचार आई, कहते ही नहीं कहते हैं, देख उस पत्रिका में आई है, देख उस अखबार में आया, देख उस भास्कर में ये समाचार आया है। इसका मतलब वो समाचार प्रभावी है। इसका मतलब उस अखबार की वो समाचार जो उसमें आया है वो क्या है? प्रभावी है। तो वो स्टोरी, जिसकी स्टोरी प्रभावी होगी उसका समाचार प्रभावी होगा। एक आता है इसके अंदर कवर स्टोरी। कवर स्टोरी किसे कहते हैं भाई? स्टोरी का मतलब तो वही समाचार, स्टोरी का मतलब तो वही समाचार। पर कवर स्टोरी, कवर का मतलब होता है अखबार का जो फ्रंट पेज होता है, अखबार का फ्रंट पेज होता है, समाचार पत्र का जो फ्रंट पेज होता है, सामने का होता है, और उसके भी सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर आपने देखा होगा कि हर अखबार के अंदर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर एक समाचार होता है, सबसे ऊपर हेडलाइन। इसे कवर स्टोरी कहते हैं, इसे कवर स्टोरी कहते हैं। सबसे ऊपरी व बाहरी भाग पर, बाहरी भाग पर छपने वाले, छपना हिंदी में प्रकाशित तो बढ़िया भाई, प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार को कवर स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कवर का मतलब समझ गए? ये कवर से बना है। कवर की जगह क्या करें? कवर कहाँ होता है किताब में? सबसे ऊपर। क्लियर? तो सबसे ऊपर वाले पत्र सबसे ऊपर वाले भाग के अंदर, सबसे बाहर और सबसे ऊपर वाले भाग के ऊपर जो समाचार छपता है उसे क्या कहते हैं? कवर स्टोरी कहते हैं। बैठा कि नहीं बैठा? अब अपन चलते हैं आगे। एक आता है छह ककहरा। छह ककहरा, बोलो छह ककहरा। छह ककहरा, छह ककहरा। कब, कहाँ
छह बोलो, छह कक हरा। कब कहां क्या, कब कहां क्या, और उसके बाद में कौन, क्यों और कैसे। पढ़ो इनको। पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है, ये देखो, ये क क क क क क। जब समझाने लग जाऊं बेटा, मैं पेन तोड़ दूंगा, समझाने लग जाता हूं सामने। क क क क क क, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 हो गए, कितना क हो गए, 6 हो गए। तो 6 कक हरा। समझ में आ गई। किसी भी समाचार को प्रकाशित करने के लिए, समाचार को लिखने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए 6 कक हरा की जानकारी होनी चाहिए। समाचार में 6 कक हरा डालते हैं। बैठ गई। जैसे कहीं दुर्घटना हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस किस के बीच में हुई, कब हुई, कैसे हुई, कैसे मतलब किसकी गलती से हुई, प्रथम दृष्टया क्या है ना भाई। तो ये 6 क, कब कहां क्या, कौन क्यों कैसे। बोलो इसको वापस। कब कहां क्या, कौन क्यों कैसे। बोलो 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 बोलो। कब कहां क्या, कौन क्यों कैसे। बोलो बोलो। कौन क्यों कैसे, कब कहां क्या, कौन क्यों कैसे। तो कुल 6 ककरा समझ में आ गया। समाचार लेखन करते समय समाचार संवाददाता, समाचार प्रेषक को 6 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए समाचार को भेजना होता है, और समाचार संपादक को इन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपने समाचार को प्रकाशित करना होता है। इन्हें 6 कक हरा कहते हैं। तो क्या सावधानी रखते हैं, 6 ककहरा के उत्तर आ जाना चाहिए उसके अंदर। तो आपका उत्तर पूरा बढ़िया है, आपका समाचार लेखन अच्छा है। अब इन 6 ककहरा में से प्रथम 3 देखिए आप। कब कहां क्या, बोलो बोलो। कब कहां क्या। ये 3 है, ये तो है प्रारंभ में। इन तीनों का उत्तर तो प्रारंभ में। कब कहां क्या। ट्रक और बस में भिड़ंत, 10 मरे, 10 मरे। हेडिंग दे दिया, और फिर इसके अंदर कब हुई घटना, कहां हुई, क्या हुई, किस किस के बीच में हुई, कौन और क्यों। अब इसके बाद में मध्य भाग में ये कौन, ड्राइवर कौन कौन था, गाड़ी नंबर कौन सी थी, ड्राइवर कौन सा था, गाड़ी नंबर कौन सी थी, क्यों दुर्घटना हुई, अचानक ब्रेक फेल हो गया, अचानक ब्रेक फेल हो गया, अचानक कोई गाय आ गई, अचानक कोई बीच में कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया। समझ गए ना। क्यों क्यों और कैसे, और किस प्रकार ये चीजें सारी घटनाक्रम हुई। तो ये सारी चीजें समेटते हुए जब इनका उत्तर अपन किसके अंदर देते हैं समाचार लेखन में, ये समाचार लेखन प्रक्रिया से संबंधित है। समझ रहे हो मेरी बात आप, क्या नहीं समझ आ रही है। ये 6 ककहरा कहलाता है। परीक्षा के अंदर कई बार आ जाता है 6 ककहरा क्या है, समझाइए। सामान्य सी चीज है, समाचार लेखन में ये काम आता है। किस किस को समझ में आ गया, सभी को आ गया, क्लियर। चलो अब अपन आगे चलते हैं। एक उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। सबसे पहले तो आप देखिए पिरामिड किसे कहते हैं, दिमाग में ये कर लो सेट। पिरामिड किसे कहते हैं। पिरामिड आपने देखा होगा, मिस्र में जो मम्मियां होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए मिस्र के अंदर पिरामिड होते हैं। वो कैसे होते हैं मिस्र के पिरामिड, ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं भैया। अरे मिस्र के पिरामिड ऐसे ही होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे ही होते हैं। आपने किताबों में देखे, कौन कौन देखे, सभी ने देख लिए। तो ये तो हो गए पिरामिड। ये क्या हो गए भाई, पिरामिड। अब उल्टा पिरामिड, अब इसका उल्टा कर दीजिए, त्रिकोणीय
नीचे आ जाएगा। ये उल्टा पिरामिड। बैठे कि नहीं बैठी? अब समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड कहां काम आता है? समाचार लेखन में आपने देखा होगा, अखबार यदि पढ़े तो सबसे मुख्य जो समाचार होते हैं वो सबसे ऊपर, सबसे मुख्य समाचार है वो सबसे ऊपर। फिर उसके बाद में उस समाचारों का वर्णन आता है जो कम महत्व का समाचार होता है, कम महत्व का समाचार, और अंत में समाचार का सारांश आ जाता है। यही आता है। रेडियो के अंदर आपने सुना होगा कि मुख्य समाचार, अब आप विस्तार से सुनिए, और अंत में मुख्य मुख्य समाचार। टीवी के अंदर आपने देखो, आप कभी जैसे ही 7 बजते हैं या 8 बजते हैं या 9 बजते हैं, टाइम पूरा होता है तो मुख्य समाचार आते हैं। मुख्य समाचार पट्टी में धनाधन 1 2 3 4 5 आगे, ये 5 तो मुख्य समाचार, बाकी फिर 50 समाचार आते रहेंगे उनके अंदर। आएंगे कि नहीं आएंगे? 4-5 हेडलाइन जो सबसे महत्वपूर्ण, जो देश में ब्रेकिंग न्यूज चलती है उस समय, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में जानकारी अपन को होनी चाहिए। जैसे कल आप लोगों ने देखा हो टीवी के अंदर, तो एक बहुत बड़ी देश के अंदर दुर्घटना हुई थी। क्या हुई थी बताओ? कौन बताएगा? हाँ, नक्सलवादियों ने हमारे देश के जो जांबाज सैनिक थे उनके ऊपर अटैक किया था, और लगभग 22-23 सैनिकों की शहादत हो गई। तो जो मुख्य समाचार होते हैं वो आते हैं सबसे ऊपर, सबसे ऊपर मुख्य समाचार, और उसके बाद में कम महत्व के समाचार, कम महत्व के समाचार, और तीसरा अन्य छोटे समाचार। बैठा कि नहीं बैठा? जो मुख्य समाचार जो सबसे बड़ा वो सबसे ऊपर, देखो बड़ा, कम महत्व उससे छोटे समाचार छोटा, और जो अन्य छोटे समाचार जो स्थानीय समाचार हैं वो छोटे। बैठी कि नहीं बैठी? तो उल्टा पिरामिड बना कि बना? पहले सबसे बड़ा, छोटा, छोटा। तो इस प्रकार ये समाचार लेखन की प्रणाली है, समाचार लेखन की प्रणाली है। समाचार जब छापते हैं, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, हमेशा मुख्य समाचार जो सबसे बड़ा समाचार है, जो जिससे ज़्यादातर लोग प्रभावित होते हैं, जो देश के ज़्यादातर लोग जिसको जानना चाहते हैं, वो मुख्य समाचार कहलाता है, और वो सबसे पहले आते हैं। आता है कि नहीं आते हैं? आज भी आप टीवी चालू करके देख लेना, मुख्य समाचार आएंगे तो वो अलग ही लाल पट्टी के अंदर आएंगे। तो ये कहलाता है उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली लिखा दूं मैं आपको?
उल्टा पिरामिड शैली समझ में आएगी नहीं भाई? सबसे पहले तो मुख्य समाचार, इसके बाद में इसका विस्तार भी कह सकते हैं अपन, इसका विस्तार, और लास्ट में इसके कोई आंकड़े वगैरह हो छोटे बड़े या अन्य छोटे समाचार हो तो वो अपन कह सकते हैं। तो ये उल्टा पिरामिड। तो उल्टा पिरामिड जब भी आ जाए आप इस प्रकार का चित्र बनाओगे, बना ले, बस ये उल्टा पिरामिड की शैली आ गई। अब इसके बाद में एक और आता है, लिखो बेटा फटाफट, आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद अपन और चलते हैं आगे। आइए आगे चलते हैं अपन, देखते हैं इसी का अगला एक शब्द आता है, इसके अंदर जनरली काम में इंट्रो। क्या था भाई? इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है सीधा सा, जो समाचार जिन पंक्तियों से प्रारंभ किया जाता है, जिन पंक्तियों से समाचार प्रारंभ किया जाता, आरंभ किया जाता है, यानी जो समाचार के शुरुआत में जो प्रारंभिक पंक्तियां बोली जाती है, जिसे अपन कहते हैं ना सनसनीखेज समाचार, एकदम जिस अरे ऐसा हो गया क्या, आपने देखा होगा कभी आज तक के ऊपर या अन्य न्यूज़ चैनल के ऊपर, एबीपी न्यूज़ के ऊपर या जी टीवी के ऊपर, तो जब वो बोलते हैं शुरुआत में तो किस प्रकार बोलते हैं? सनसनीखेज बनाते हैं। तो ये जो शुरुआत में जो लाइन बोली जाती है, हाँ, सन्नाटों को चीरती हुई सनसनी, तो ये जो कहलाता है इंट्रो कहलाता है। तो जिन पंक्तियों से समाचार का प्रारंभ होता है, हाँ देखिए भाई, समाचार का प्रारंभ जिन पंक्तियों से होता है, समाचार का प्रारंभ जिन पंक्तियों से होता है उसे इंट्रो कहते हैं। और इंट्रो इतना प्रभावी होता है कि उसको सुनने मात्र से पूरा समाचार समझ में आ जाता है, उसको सुनने मात्र से पूरा समाचार समझ में आ जाता है। इंट्रो के अंदर, प्रभावी इंट्रो के अंदर क्या होते हैं? 6 ककरा होते हैं। प्रभावी इंट्रो के अंदर क्या होते हैं? 6 ककरा होते हैं। और ज़्यादातर जो पाठक होते हैं, क्योंकि देखिए आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 2 घंटा बैठे टीवी के पास, ज़्यादातर जो पाठक होते हैं, ज़्यादातर जो दर्शक होते हैं, ज़्यादातर जो श्रोता होते हैं, इंट्रो को देखते हैं, इंट्रो को सुनते हैं, इंट्रो को पढ़ते हैं। अखबार में आपने देखो, अगर मुख्य समाचार पढ़े, आगे चल भाई मुख्य से, और 5 मिनट में अखबार रख देते हैं। क्यों? इंट्रो से मालूम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो समाचार का प्रारंभ जिन पंक्तियों से होता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रो कहते हैं। इंट्रो प्रभावी होना चाहिए। इंट्रो में 6 ककरा का ध्यान रखा जाता है। सामान्यतः पाठक या दर्शक श्रोता जितने भी होते हैं वो इंट्रो को पढ़ते हैं। क्लियर हो गई? परीक्षा में कई बार जाता है इंट्रो किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक और आता है, आपने देखा होगा कभी, ब्रेकिंग न्यूज। नाम सुना कि नहीं सुना कभी? क्या नहीं सुना? ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, चलते हुए समाचारों में, समाचार चल रहे हैं, चलते हुए समाचार को रोककर किसी एक समाचार को विशेष रूप से हाईलाइट करना, एक समाचार को विशेष रूप से हाईलाइट करना और पहली बार बताना, उस समाचार को महत्व देना। इस प्रकार जो समाचार को महत्व दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं।
किसी महत्वपूर्ण समाज को पहली बार प्रकाशित करना, सारे समाचारों को रोककर, और इसे वो हाइलाइटर के माध्यम से बार बार इसको छोटा बड़ा किया जाता है, वो प्रभावित करने के लिए, ताकि दर्शक जो है, पाठक है, उसको देखें। टीवी के अंदर आपने देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज। तो क्लियर, आगे समझ में भाई? विशेष समाचार का पहली बार, विशेष समाचार को पहली बार प्रकाशित करना, प्रकाशित करना, प्रकाशित या जारी करना। टीवी के ऊपर सारे समाचार रोककर इसे प्रकाशित किया जाता है, इसे प्रकाशित किया जाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज समझ में आ गई? क्या नहीं है भाई? नाम से स्पष्ट है, ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, न्यूज के बारे में कौन कौन जानता है भाई? न्यूज क्या होता है? हाँ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना? चारों दिशाओं के नाम हैं। इन चारों दिशाओं के जो समाचार होते हैं वो मिलकर न्यूज बन गया। क्लियर हो गई है? चलो, अब इसके बाद में एक चीज और आ जाती है, वो आपने देखा होगा, लाइव है भाई? क्या बेटा? लाइव, लाइव का मतलब क्या होता है भाई? लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण, सीधा प्रसारण। क्रिकेट के मैदान के से लाइव प्रसारण, संसद भवन से संसद की कार्यवाही का लाइव प्रसारण, राज्यसभा से राज्यसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण। आजकल तो कई जगह मेले का लाइव प्रसारण होता है, भक्ति संध्याओं का लाइव प्रसारण हो रहा है, और अपनी इस क्लास का भी लाइव प्रसारण हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये कहलाता है लाइव पर। हालांकि ये बाद में इसको एडिट करके बाद में अपन डालेंगे, ये लाइव नहीं है, फिर भी इसको हूबहू लोग देखेंगे। तो लाइव समझ में आ गया भाई? जब किसी समाचार का सीधा प्रसारण किया जाए, यानी घटना स्थल पर जो टीवी की जो मशीनें हैं, समाचार प्रसारण की मशीनें घटना स्थल पर ले जाया जाए और वहां से समाचार को सीधा प्रसारित करते हुए दर्शकों तक भेजी जाए, इसे क्या कहते हैं? लाइव कहलाता है। क्लियर हो गई? एक इसके अंदर और आता है भाई, ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो आपने देखा होगा, कई बार दुर्घटना होती है, रेल दुर्घटना हो गई या और कहीं पर बड़ी दुर्घटना हो गई, तो समाचार संवाददाता टीवी के ऊपर कहते हैं ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं हमारे संवाददाता, या ग्राउंड जीरो से हमारे साथ खड़े हैं मिस्टर रामलाल। ग्राउंड जीरो का मतलब ये होता है कि घटना स्थल। ग्राउंड जीरो का मतलब क्या होता है? जहां दुर्घटना हुई खेत में, तो वहां पर कोई संवाददाता पहुंच गया और वहां से वो बोल रहा है, और सामने कैमरामैन लेकर वो सीधा उसको उपग्रह के माध्यम से टीवी में, और टीवी के माध्यम से पूरा देश उसको देख रहा है। तो वो जगह जहां घटना स्थल जहां से घटना हुई है, जहां से समाचार को भेजा जा रहा है, उसी स्थान को क्या कहेंगे? ग्राउंड जीरो। इसे क्या कहेंगे भाई? घटना स्थल। घटना स्थल जहां पर कोई घटना हुई है, जहां पर कोई घटना हुई है तथा जिसके संबंध में समाचार हैं, जिसके संबंध में समाचार होगा। तो ग्राउंड जीरो समझ में आ गया भाई? क्या नहीं आया? ग्राउंड जीरो आ गया, लाइव आ गया। अब इसके अंदर एक चीज और आती है भाई, एंकर।
बोलने वाला, समाचार वाचक जो होता है ना, समाचार वाचक। एक आता है एंकर बाइट, एंकर बाइट्स। एक और आता है एंकर विजुअल, विजुअल। एंकर का मतलब क्या होता है भाई? समाचार वाचक, समाचार वाचक। एंकर बाइट्स समाचार वाचक जो दृश्य के साथ बोलते हैं, दृश्य के साथ बोलते हैं। दृश्य चल रहा है, दुर्घटना का कहीं का कोई दृश्य है, कहीं पर मेले का कोई दृश्य है, तो वो दृश्य चल रहा है और वो एंकर टीवी में बैठा बैठा उसको उसकी कमेंट्री कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है ना, वो एंकर बाइट्स। एक होता है एंकर विजुअल। विजुअल का मतलब होता है दृश्य। विजुअल का मतलब क्या होता है भाई? दृश्य। दृश्य को जोड़कर समाचार देना, दृश्य को जोड़कर समाचार देना। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो अपने न्यूज से संबंधित हैं, समाचार लेखन से संबंधित है। निश्चित रूप से इसके द्वारा अपन इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और बार बार इसको करेंगे तो एक सवाल आपको इसमें से पक्का मिल जाएगा। हो जाएगा क्लियर? बिल्कुल। अब आप इसको लिख लीजिए। एक छोटी सी चीज जो आधुनिक पत्रकारिता से संबंधित है वो मैं थोड़ा इसके बारे में और लिखा देता हूं आपको। आइए इसका अगला भाग देखते हैं अपन, इंटरनेट पत्रकारिता। और इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में अपन सभी जानते हैं, वर्तमान में जितने भी लोग फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं मोबाइल के माध्यम से, वो सारी की सारी जो पत्रकारिता, क्योंकि उसके अंदर अपन समाचार देखते हैं, उसके अंदर अपन टीवी भी देखते हैं, उसके अंदर यूट्यूब के माध्यम से वीडियो भी देखते हैं और कहीं पर लाइव प्रोग्राम भी अपन देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम जो कहलाता है वो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट एक प्रकार इस प्रकार का जाल है। नेट का मतलब क्या होता है? जाल। एक इस प्रकार का पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर इस प्रकार का जाल बना दिया गया कि सभी देश जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किरणों के माध्यम से, विशेष ध्वनि, ये दृश्य श्रव्य तरंगों के माध्यम से समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेकंड के हजारवें हिस्से में, सेकंड के बल्कि लाखवें हिस्से के अंदर वो समाचार इतनी तेजी से फैल जाते हैं। तो ये कहलाता है इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं। इसमें इसे साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में कि वेब पत्रकारिता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में लिखना है, ठीक है ना। साइबर पत्रकारिता के बारे में आपको पूछा गया है तो भी इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में लिखना, तो भी टीवी, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर इसके बारे में लिखना है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉग, वेब पोर्ट, साइट्स आदि पर इन्हें प्रकाशित किया जाता है। आपने देखा होगा कई लोग अपने समाचार खुद बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। जैसे अपन ये इस प्रकार का ये एक जो शिक्षण के माध्यम से हमारा ये शिक्षण चैनल है, इसके माध्यम से हम शिक्षण संबंधी जो चीज़ें हैं, जो पाठ्य सामग्री है बच्चों, दूसरे बच्चों तक भेजते हैं। तो ये भी क्या एक शिक्षण की इंटरनेट के माध्यम से अपन भेज रहे हैं। इसी प्रकार कोई मैथ की कोई सामग्री है तो अपन भेजते हैं। एक इस प्रकार का हमारा एक पर्यटन चैनल है, पर्यटन यात्रा, उसके माध्यम से जो देश के जो पर्यटन स्थल हैं उन पर्यटन स्थलों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो वो भी क्या पर्यटन पत्रकारिता एक तरह की, कि आप वहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे, आपको क्या देखना चाहिए, क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, कहाँ ठहरना चाहिए, कितना लगभग खर्चा होगा, लगभग कितने दिन आपको लगेंगे। तो ये सारी जानकारी यदि आपको तुरंत पहले से आपके पास है तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे घूमने के लिए तो आपका घूमने का मज़ा आ जाएगा। तो ये जो समाचार देने की जो प्रक्रिया है ये इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। क्लियर है? तो परीक्षा की दृष्टि से अपन कर लेंगे, आएंगे। तो अब कुछ प्रश्नोत्तर अपन में डाल रहा हूँ जो परीक्षा के अंदर इस प्रकार के सवाल आते हैं बोर्ड में। एक तो आएगा जैसे टिप्पणी लिखो, उल्टा पिरामिड शैली टिप्पणी लिख सकते हैं,
परिभाषा दे दी, एक हल्का सा डायग्राम बना दिया, 2 लाइन में समझा दिया। इंट्रो, 6 ककरा, इंटरनेट पत्रकारिता, दृश्य श्रव्य समाचार साधन। दृश्य श्रव्य साधन कौन कौन से लिख लोगे? हाँ। दृश्य श्रव्य समाचारों से क्या लाभ है या इनकी क्या विशेषता है? अब देखो इनकी विशेषता क्या है। एक तो इनकी जो बातें होती है वो प्रभावी होती है, समाचार सुनने के साथ साथ वो दृश्य भी देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। आपने देखा हो यूट्यूब के ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ स्थायी होती है। और दृश्य श्रव्य में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग की सुविधा आ गई, जैसे यूट्यूब के ऊपर ऐसी चीज़ें पड़ी है, आप एक चीज़ को आप 20 बार देख लो, आप नहीं समझ में आया 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, 5 बार देख लो, 10 बार देख लो, बार देख लो, ठीक है ना। तो इससे क्या है, स्थायित्व आता है, रोचकता होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रभावी इंट्रो किसे कहते हैं? प्रभावी इंट्रो, जो प्रभावी कैसे होगा, जिसके अंदर 6 ककरा होंगे, आकर्षक भाषा होगी, अट्रैक्टिव उसका हेडिंग होगा, प्रभावी हेडिंग होगा। तो इस प्रकार अपन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो ये था एक टॉपिक जिसे अपन कह सकते हैं समाचार लेखन से संबंधित ये टॉपिक था। निश्चित रूप से इसमें से आप मान के चलिए कि कम से कम 3-4 नंबर के सवाल आपको मिल जाएंगे। कल अपन फिर देखेंगे इसी प्रकार की जो समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है, जो समाचार संवाददाता होता है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि समाचार संवाददाता कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो कल अपन आने वाले दिनों के अंदर इससे संबंधित जो वीडियो है वो आप जरूर देखें। जो भी नए साथी इन वीडियो को देख रहे हैं, जुड़े हैं, उन सभी से निवेदन कि अब तक जो हमारे पिछले वीडियो जो कक्षा 12 से संबंधित है, चाहे वो अनिवार्य से संबंधित हो या साहित्य से संबंधित हो, उन वीडियो को आप जरूर देखें। निश्चित रूप से पढ़ाई में, आपकी गुणवत्ता में, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लक्ष्यकार सर, चलते रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा।